जय श्री राम। नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज काफ़ी समय के बाद फिर मैं ये वीडियो आपके सम्मुख और बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी समय के बाद मुझे स्वास्थ्य की कुछ समस्या थी। चलिए, अब स्वास्थ्य ठीक है और मुझे आशा है आप सभी का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। बारिश का मौसम है। सभी श्री सालासर बालाजी महाराज सबका स्वास्थ्य ठीक रखें। चलिए, मेरे पास अभी कुछ दिनों से पहले फ़ोन आ कि गुरुजी आप हमें बतलाएं शिव पंचायत के हम कैसे पूजा करें। चलिए देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, कुछ ही समय में टाइम में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, जब हम शिव परिवार की हम पूजा जब करते हैं तो उससे पहले हम जो अभी हमारी माता बहन है घर से पूरी तैयारी करके जाती हैं। और अभी तो श्रावण मास है, हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ को कैसे रिझाएं, कैसे उसको प्रसन्न करें भगवान को, जिससे वो हमें प्रसन्न हो और हमें हमारी मनोकामना पूरी हो हमारी। चलिए, सबकी मनोकामना भगवान सदा सुख ज्योतिर्लिंग महादेव सबकी इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जगह आया है कि जब हम माताएं बहनें जब जाती हैं ना मंदिर में, तो जैसे देखिए पूजा अपने मन से होती है। आप शुद्ध होकर वहाँ पर जो भी आप जैसे पूजा कर रहे हैं, साफ़ सफाई करने के पश्चात आपने दीपक भी लगा दिया, धूप बत्ती भी कर दी, या जो भी अगरबत्ती कर दी, जैसे जिसकी इच्छा है करे, ठीक है। अब मेन बात मैं आपको बताने की इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी क्योंकि फ़ोन आया था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो माता बहनें हैं वो क्या करती हैं, एक डिब्बे में ही घर से सारा सामान लेके जाती हैं। उस डिब्बे में प्लास्टिक का डिब्बा होता है, स्टील का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हम प्लेट पर भी थाली में भी सजा के लेके जाते हैं। कुछ बेलपत्र हो गए, पुष्प हो गए, धतूरा हो गया, रोली मोली चावल, दीपक हो गया, चीनी हो गई, ये हम सारी व्यवस्था घर से करके लेके जाते हैं। तो हमारी माताएं बहनें सब पूजा के बाद क्या करती हैं, दीपक भी हो गया सब कुछ, उससे पहले हम भोग लगाते हैं। तो हमारी माता क्या करती हैं, जो वो प्लास्टिक का डिब्बा होता है उसमें 5-7 खाने होते हैं जिसमें हम अलग अलग सामग्री लेकर जाते हैं। उसी ही खाने के डिब्बे में होती है एक जगह चीनी, जो 2 चम्मच चीनी हम माताएं जी हमारे घर से अपने घर से लेकर शिव जी के जाती हैं भोग लगाने। अब चीनी का वैसे तो भोग लगता नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है कि हम चीनी से ही भगवान को और अभी तृप्त कर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, करो। अब होता क्या है, जब हम वहाँ जाते हैं तो सब सारी प्रक्रिया करने के बाद वो माता जी उस गजानन जी की सूंड में उस चीनी को चिपका देती और फिर उसी डिब्बे में से, ठीक है। अब एक बार हमने ले ली, अब हम दोबारा उसी में से ले रहे हैं, तो ये ऊँट जूट हो गई, ठीक है। ऐसा ही होता है ना। अब हमने उसमें से फिर थोड़ी सी एक चुटकी चीनी ली, फिर माता पार्वती के मुंह में लो माई जीमो। चलिए, बहुत अच्छी बात। फिर एक चूंटी ली और ये कार्तिक को जीमो, फिर इसके बाद नंदी को, फिर आ गया भोलेनाथ का, भोलेनाथ की भी थोड़ी सी चीनी चिपका दी। हम बड़े खुश हो गए, भगवान ने भोग लगा ली, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो तो माई चली गई, कोई और भक्त आया तो मुंह पे चींटे चल रहे हैं, चींटियाँ चल रही हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, पूजा जिसकी जैसे मन में आए करे, शिव संहिता पढ़े एक बार मालूम ही पड़ेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, मालूम पड़े ना एक बार जय हो प्रभु, आपकी जय हो। तो कृपया माता बहनों से मेरा ये निवेदन है, कृपया इस प्रकार मुंह में ठूस ठूस के चीनी का भोग न लगाएं। आपको भोग लगाना है किसी दोने में, आप केले ले लें, आम ले लें, वनस्पति ले लें, सेब ले लें, एक ले लें, ज़्यादा नहीं है तो, और इसकी व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10 रुपये की कोई भी मिश्री का भोग लगा सकते हैं। धागे वाली मिश्री, देखिए सबसे बढ़िया धागे वाली मिश्री आती, मिश्री का आप भोग लगा सकते हैं दोने में, और आप नीचे रख दें जहाँ अपने मंदिर के प्रांगण में मूर्तियों के पास में ही, अलग अलग भी रख सकते हैं और एक जगह भी रख सकते हैं। आपको वहाँ रख के क्या बोलना है, आप सभी जीमो भोग लगाओ, ठीक है।
तो ये चीज़ तो समझ में आती है। अगर आपको अलग अलग लगाना तो अलग अलग धुनों में एक एक सेब रख दिया, गजानन जी को सबसे पहले, फिर माता पार्वती को, कार्तिक को, नंदी को, फिर भगवान भोलेनाथ को, जो आपकी दक्षिणा हुआ दक्षिणा रख दी। तो ये तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन चीनी को आप मुंह में कृपया ना लगाएं। देखिए चींटे आते हैं, चींटियाँ आती हैं, थोड़ी सी अशुद्धा व्यवस्था बनती है और आपकी देखा देख फिर दूसरे करते हैं। अब कोई बुजुर्ग महिला गई हुई है और वो चीनी लगा रही है, और कोई 20-22 साल की बच्ची गई हुई है, तो वो यही देखेगी कि भाई चीनी का भोग लगता है और मुंह में लगता है तो मैं भी लगा दूँ। तो बड़ों की देखा देखी छोटी करते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, और वीडियो बनाने का भी यही मेरा रहा है कि इसमें मैं इस चीज़ को ज़रूर बतलाऊँ। चलिए, मुझे आशा है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, और कोई त्रुटि हो तो आप हमें बतलाएं। चलिए, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी नई नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।